नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी किस कदर इस समय परेशान है और उन्होंने जो कुछ भी कहा है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि उनका ये वीडियो कब का है, लेकिन उनका जो मैंने जो वीडियो देखा उसमें उन्होंने कहा है कि मैं 23 साल से इधर उधर भटकती हुई जी रही हूँ। सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने पति की बेल के लिए मारी मारी फिर रही हूँ, लेकिन उसे कहीं न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने पूरी व्यथा 6-7 मिनट के अंदर इस वीडियो में कही है। मैं उसको आप सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपको बार बार अब कह रहा हूँ कि मेरा चैनल छोटा है, लेकिन मेरी आवाज़ एकदम से लोगों तक पहुँचे, ये मेरा लोगों को प्रेरित करना है कि भाई संजीव भट्ट और उनके परिवार की ये हालत क्यों हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको आप भी देखें और आपके मन में जो कुछ भी विचार हों, जो भी बात हो, वो आप कहें। तो चलिए, मैं अब उनकी पत्नी का जो वीडियो है उसको मैं एक जगह से कहीं से मैंने खोज के निकाला। मेरा मन व्यथित हुआ कि मुझे एक पत्रकार होने के नाते ये वीडियो ओपन करना चाहिए अपने YouTube चैनल पर। इसी की वजह से मैंने ये आपके सामने रखा है। तो देखिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। लड़ रहे हो तो आपको डर नहीं लगता? ये दूसरा प्रश्न है। दोनों के जवाब मैं क्या दूं ये सोचती हूँ। लड़ाई है, जस्टिस की है, हस्बैंड की है, लड़नी है, सबके सपोर्ट के साथ लड़नी है, डर के नहीं, बहुत बिंदास होके लड़नी है, बेखौफ लड़नी है। मैं श्वेता संजीव भट्ट, ये नाम मैं हमेशा बहुत गर्व से लेती हूँ। मेरे हस्बैंड एक आईपीएस ऑफिसर हैं। यहाँ हम सब लोग जो भी आए हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, मगर एक चीज कॉमन है, हम सब कंसर्न्ड हैं। हम सबको दूसरों की तकलीफ महसूस होती है, वो तकलीफ के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए शायद इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पे। हम लोग ऐसे एक डेंजरस टाइम से गुजर रहे हैं कि जहां कोई भी आवाज जो उनके साथ सहमत नहीं होती हो, अ वॉइस ऑफ डिसेंट, अ वॉइस ऑफ रीजन, उसको दबाया जाता है। लॉ हर एक के लिए एक होना चाहिए यूजुअली, मगर यहाँ आज माहौल ऐसा है कि हर एक बंदे के लिए अलग अलग लॉ है। कुछ के लिए कुछ, वही लॉ दूसरे के लिए अलग बन जाता है। सो जस्टिस की उम्मीद करना, सब मुझे पूछते हैं जब भी मिलते हैं तो कि आपको लगता है कि आपको गुजरात में न्याय मिल जाएगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आप ये लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको डर नहीं लगता? ये दूसरा प्रश्न है। दोनों के जवाब मैं क्या दूं ये सोचती हूँ। लड़ाई है, जस्टिस की है, हस्बैंड की है, लड़नी है, सबके सपोर्ट के साथ लड़नी है, डर के नहीं, बहुत बिंदास होके लड़नी है, बेखौफ लड़नी है। 5 सितंबर को उनको अरेस्ट करके ले गए, कोई रीजन नहीं, कोई नहीं, क्वेश्चनिंग के लिए। किस चीज के लिए? एक 30 साल पुराने केस के लिए। आज तक मैं बेल के लिए घूम रही हूँ, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बेल नहीं मिल रहा। एक अफसर जिसने पूरी ऑनेस्टी से काम किया था, एकदम ईमानदारी से उन्होंने सब कुछ किया, मगर आज संजीव भट्ट और उसका परिवार लड़ रहे हैं। ये क्यों हुआ? थोड़ा पीछे चलते हैं। 2002 गुजरात में बहुत गंदे दंगे हुए थे। हजारों लोग मारे गए,
हजारों औरतों के रेप हुए, बच्चों को आग में झोल दिया गया, काफी लोग बेघर हो गए, बहुत बुरा माहौल था, महीनों तक ये चला। माय हस्बैंड वाज चीफ ऑफ इंटेलिजेंस देन इन द गुजरात पुलिस। हम सब लोग वो तब चुप रहे, हम सब ने कुछ नहीं किया, आवाज नहीं उठाई। उसका आज ये नतीजा है। एक कम्युनिटी के लोगों को उस वक्त एक साइड कर दिया गया था और पूरा गुजरात शांति से देख रहा था। उनको कोई असर नहीं हुआ, वो लोगों की तकलीफ का असर नहीं हुआ। आज वही चीज कश्मीर में हो रही है। एक स्टेट पूरा एक साइड कर दिया गया है। उनकी हिम्मत बढ़ गई, पहले एक कम्युनिटी, अब एक पूरा स्टेट, और हम आज भी चुप हैं। वो लोग बहादुर होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, नीडर होते जा रहे हैं, और हम खुद से प्रश्न कीजिएगा, जवाब अच्छा नहीं आएगा, और अगर अच्छा ना आए तो प्लीज कुछ कीजिएगा। दो 2011 में SIT कॉन्स्टिट्यूट की गई, नानावती मेहता कमीशन फॉर्म किया गया। मेरे हस्बैंड उस वक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर के बेस पे डिपोज करने गए उधर, और 2002 में जो हुआ, जैसा हुआ, वो सच कहा। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसमें किस तरह से, आइदर बाय डिजाइन और बाय फेलियर और व्हाटएवर, मगर किस तरह ये पूरा माहौल बना, किस तरह ये दंगे हुए, किस तरह इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, किस तरह इतने बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई, जान गई। सुबह 11 बजे उन्होंने डिपोज किया, शाम के 5 बजे से उनके सभी केसेस खोल दिए गए। अब एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो रेड्स भी करते हैं, गिरफ्तार भी करते हैं, राइट्स भी कंट्रोल करते हैं, काफी कुछ चीजें, वो तो उनका काम है। अगर वो हर एक चीज का, कोई भी बंदा बाहर निकल के कहे कि मुझे पुलिस ने चांटा मारा, मैं केस करूंगा, मुझे ये राइट में पकड़ा गया, मैं केस करूंगा, और सरकार उसको सपोर्ट करे, ये बात हो गई। आज हम वो 30 साल पुराने केसेस से डील कर रहे हैं। ये एक ऐसा केस है जिसमें कोई प्रूफ नहीं। अडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी 30 अक्टूबर 1990 में। उस वक्त मुलायम सिंह ने शायद उनको डिटेन किया था और लालू जी ने गिरफ्तार किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और उस वक्त उन्होंने भारत बंद का ऐलान कर दिया। सभी जगह दंगे हुए, राइट्स वर देयर इन द एंटायर कंट्री ऑलमोस्ट। और मेरे हस्बैंड की पहली पोस्टिंग थे, कुछ 24 साल के हुए होंगे वो तब, हार्डली। उन्होंने ना ये किसी राइटर्स को गिरफ्तार किया है, ना किसी को इंटरोगेट किया है, ना ही किसी की कस्टडी उनके पास थी। उनका तो वो जुरिस्डिक्शन भी नहीं था। उनको वहां स्पेशल ड्यूटी में खाली ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया था। मगर आज 30 साल के बाद जब इन लोगों को संजीव भट्ट चुभने लगे, ये उनका जो डिपोजिशन था, उनकी जो एफिडेविट थी, जिनमें उन्होंने माइनॉरिटीज की साइड ली थी, वो चुभने लगी, तब उनको परेशान करना शुरू कर दिया। उनके सामने काफी केसेस लगाए गए, हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल घर से निकाल दी गई, मेरा आधा घर तोड़ दिया गया जिसमें मैं 23 साल से जी रही हूँ, कहते हुए कि ये इल्लीगल है। आपने देखा संजीव भट्ट की पत्नी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी व्यथा को सामने रखा है। उन्होंने उस समय जब उनके पति के खिलाफ कोई मुकदमा उस समय हुआ था, जब 30 अक्टूबर 1990 को अडवाणी ने कोई यात्रा निकाली थी, और उस यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने, जैसे उन्होंने कहा कि पुलिस ने मेरे को चांटा मारा, पुलिस ने मेरे को ज़बरदस्ती बंद कर दिया, इस तरह के केसेस लोग अदालतों में ले जाते हैं। और उसमें यदि सरकार की सपोर्ट मिल जाए तो फिर वो क्या कहना चाहिए, सोने पर सुहागा का काम करता है, क्योंकि सरकार ऐसे में साथ देती है और सारी चीज़ें चलती हैं। उन्हें तमाम लोग आज भी पूछते हैं कि गुजरात में आपको कैसे न्याय मिलेगा, क्या है,
तो उनकी बात में दम है, क्योंकि 23 साल से अभी तक उनके पति को न्याय नहीं मिला है। तो शायद अब उनकी जो सोच है या उनका जो जज्बा है उससे वो परेशान है, और वो धूमिल भी हो सकता है, चूँकि आजकल तो हालात यही है। इसलिए अच्छा काम करो तो परेशानी, बुरा काम करो तो परेशानी होती है। और कई एक चीज़ें मैं जोड़ भी सकता हूँ इस मामले में। अभी मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उल्टा सीधा खूब बोल रहे हैं, सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उनसे कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है। और झूठे केस में संजीव भट्ट फंसे हुए हैं, ये बात अभी तक तय करने में मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट को इतना वक्त लग गया। एक इतना बड़ा ईमानदार ऑफिसर जो काफ़ी दिनों से जेल में सड़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है आप भी सोचिए। हम तो खैर सोच ही रहे हैं, इसीलिए हम ये वीडियो आपको दिखा पाए। तो खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। मैं समझता हूँ कि यदि इस थोड़ी सी मेरे दर्शकों में इस वीडियो के ज़रिए कोई भावना जागी हो तो इसे वायरल ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने और मिलने वालों के साथ। ये बात दूर तक पहुँचे कि संजीव भट्ट की पत्नी ने क्या कहा है, वो दुनिया को सामने ला करके देखना चाहिए। हम कहते हैं ठीक है, बेल के लिए अभी इतनी बात हो रही है, कोई भी कोर्ट चाहे तो इस मामले को संज्ञान लेकर के मैं समझता हूँ महीने भर के अंदर ही निपटा सकती है, और जो उनको सज़ा देनी है सज़ा दी जाए। लेकिन इस तरह से जब तक केस की कोई ठोस जानकारी नहीं, ठोस सबूत नहीं, तो इतनी दिनों से वो जेल में क्यों है, इस बात पर तो कोर्ट मैं समझता हूँ मेरा अपना लीगली वो सोच सकती है। हालांकि मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी आइडिया है कि लॉ कहाँ काम किस तरह कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। तो मेरे समझ से ये बहुत दूर तक चली आई है कहानी, और ये कहानी मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि संजीव भट्ट को भीतर ही रखना है, तो फिर उसका तो फिर कोई तोड़ ही नहीं है। खैर, आपको वीडियो एक बार मैं फिर कहूँगा कि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।